नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति हुआ करती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता, संपूर्ण पापों का नाश होते हुए व्रत से पूरा होता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग हमेशा बना रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान तन मन धन से करता, सभी दुख दूर होते हैं। बुद्ध प्रदोष कब है? बुद्ध प्रदोष व्रत 3 मई को है। बुद्ध प्रदोष की व्रत कथा बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह कौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा। उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर और साली सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उस ही व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच बात बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हमशक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लूटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपने पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भ्रमित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वह सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत करने लगे। इस प्रकार मैंने आप सबको प्रदोष व्रत की व्रत कथा सुनाई। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बुद्ध प्रदोष व्रत को पूजा कैसे आपको करनी है? मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करिए, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करिए। पूरा दिन आप अच्छे मन से भगवान का स्मरण कीजिए। माता पार्वती, भगवान शिव और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति का पूजन करिए। ध्यान रहे कि पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। धन्यवाद।